श्रीकाल, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ रुपिंदर। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि किस तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल को आप मैनेज कर सकते हैं नेचुरल वे से, कुछ ऐसी हर्बल चीज़ें खा करके जिससे आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल है, उन तीनों को आप मैनेज कर सकें एट होम ओनली। हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको खाने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहला चीज़ जो हमको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 3 तरीके के होते हैं। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं एंड ट्राइग्लिसराइड, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे लेगोज होते हैं उसकी तरह काम करते हैं। सबसे पहला जो एलडीएल है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके बढ़ने से ही हमारे को कार्डियक कोई भी प्रॉब्लम आती है। एचडीएल हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये एलडीएल को कम करने में हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे उन 6 चीज़ों की जिसको खा करके यू कैन मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहला है गार्लिक। लहसुन में ना ऑर्गेनिक सल्फर होता है जो हमारी बॉडी में एलडीएल को कम करता है, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करेगा और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा हमारी बॉडी में। साथ ही साथ जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा बैड वाला, तो हमारी ये टोटल ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए लहसुन बहुत ही हेल्दी है। आपको रोज़ सुबह खाली पेट 1 से 2 जो क्लोव्स होती है ना, तुरियाँ बोलते हैं, वो आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ चबा चबा के खाना चाहिए लहसुन, जिससे आपके हार्ट की ओवरऑल प्रोटेक्शन होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन टी। जो ग्रीन टी है इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, हाई इन्फ्लामेटरी होती है। ग्रीन टी में इतने अच्छे गुण होते हैं कि इसको लेने से भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ आपकी गट में जो फैट का एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस कर देता है। अगर आपके गट में फैट का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो जाएगा। तो दिन में 1 से 2 कप आप ग्रीन टी इजीली ले सकते हैं आपके हार्ट के गुड हेल्थ के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट है धनिया के सीड्स जो होते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में बोले हम हर चीज़ में धनिया जो साबुत धनिया होता है उसके बीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। धनिया कैसे काम करता है? बेसिकली धनिया जो है ना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और बीपी को भी हमारे मैनेज करता है, हमारी मेमोरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो धनिया के सीड्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप 1 से 2 चम्मच धनिया हर दिन, चाहे तो खाने के बाद जैसे रोस्ट करके हम सौंफ लेते हैं ना, सौंफ और धनिया की एक डब्बी भर के रख लीजिए, वो ले सकते हैं खाने के बाद। या आप चाहे धनिया का पानी पी सकते हैं, या आपको धनिया को गुड़ के साथ खाना है, आप किसी भी फॉर्म में यू शुड ईट साबुत धनिया के सीड्स, चाहे आप उसे क्रश करके खा लीजिए या वैसे ही चबा के खा लीजिए। इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जो ईसबगोल की फक्की आती है ना, आपने सुना होगा ईसबगोल। कई लोग अपने पेट को मैनेज करने के लिए, जिनको स्टमक अपसेट रहता है, वो खाते हैं ईसबगोल को। अभी हाल फिलहाल एक स्टडी में यूएस एफडीए ने अप्रूवल दिया है कि इट इज़ एबल टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, मतलब यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दिया है इट कैन कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ईसबगोल की 1 चम्मच फक्की या तो पानी के साथ या दही में मिला करके लेंगे, तो ये जो है ना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ क्योंकि इट इज़ रिच इन फाइबर, तो हमारे गट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन या फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था ना, उसको भी रिड्यूस कर देगा और इट इज़ एबल टू मैनेज द ब्लड में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल को लेवल होता है उसको भी कंट्रोल कर पाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ मेथी दाना। जो मेथी दाना होता है ना, दैट ऑल्सो वर्क इन रिड्यूसिंग द एलडीएल। एलडीएल को कंट्रोल करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा। आपने सुना होगा जो मेथी दाना है ना, लोग उसको डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, हाई इन एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो इट इज़ रियली गुड फॉर योर ओवरऑल हार्ट हेल्थ। आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इसके अंदर
इसमें सैपोनिन एक कंपाउंड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंवला। आंवला आपने देखा होगा, हम किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, इट इज़ क्वाइट रिच इन विटामिन सी, विटामिन सी का भरपूर अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। साथ ही साथ जो आंवला होता है ना, इट इज़ कैपेबल, और हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो हमारी नसें कई बार स्टिफ हो जाती हैं, या आप बोलें हमारी नसों के अंदर, हाथ की नसों के अंदर ब्लॉकेज आना चालू हो जाता है ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण। तो आंवला जो है इट इज़ एबल टू सॉफ्टन योर नसें, जितने भी नसें हैं उनको सॉफ्टन करने के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ में आपका हार्ट का प्रोटेक्शन के लिए आंवला बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नसों को सॉफ्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल का जो भी जमाव हो रहा था आपकी नसों में उसको भी रिड्यूस करता है। आप 1 से 2 आंवला रोज़ खा सकते हैं। कच्चा खाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत बिटर होता है, खट्टा सा होता है, मतलब खाने में अजीब सा फील होता है। तो आप इसका आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। मुरब्बा खाने के लिए आप कोशिश कीजिए, जब आप मुरब्बा खाते हैं तो आंवले को वॉश कर लीजिए ताकि एक्सेस शुगर निकल जाए, देन यू कैन कंज्यूम एवरी डे। आंवले का अचार भी खा सकते हैं आप, आंवला या आंवला पाउडर आप विद अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, आपकी नसें हर तरीके से हेल्दी हो जाएंगी। I hope you all like my videos. For more video, do like and subscribe and share with your friends. Bye.